देखें, एक तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं, दो रवैये हैं बुनियादी तौर पे जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या आपके रिश्ते में ये दो रवैये हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी खुशगवार आगे गुजरने वाली है, और अगर ये दोनों रवैये नहीं हैं तो इन दोनों रवैयों को डेवलप करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये है कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल हैं वो एक नेगेटिव इंटरेक्शन या एक नेगेटिव बातचीत के नतीजे में 5 पॉजिटिव बातें करने का उनके अंदर रुझान होता है। यानी अगर एक किसी चीज को नफी करेंगे तो 5 बातें मानने की तरफ भी वो जाएंगे। दूसरा एक रवैया जो ऐसे कपल्स के अंदर होता है जो हैप्पीली मैरिड होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को बड़े अच्छे अंदाज से निपटाना जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका आपस में होता है या आप किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, दूसरा पार्टनर किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहा होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे अच्छे तरीके से निपटाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं निपटाते तो इससे आपकी मैरिज जो है वो खराब होने की तरफ जाएगी। पहले जिस रवैये की मैंने बात की तो रिसर्च ये भी बताती है कि जिन लोगों का रिश्ता खराब होता है, वक्त के साथ साथ खराब होने वाला होता है और आगे चल के बाद डाइवोर्स तक जाएगी, ये वो लोग हैं जो कि एक मनफी बात के जवाब में एक ही मुस्बत बात करते हैं, या फिर 0.8% मुस्बत बात करते हैं और 1% जो है वो मनफी बातचीत करने की तरफ जाते हैं। दूसरा रवैया जो कि ऐसे कपल्स में जिनकी शादी खराब होने की तरफ जाएगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, वो लड़ाई झगड़ा करने की तरफ जाएंगे, बातचीत को खराब करने की तरफ जाएंगे। सो ये दो रवैये हैं जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैरिज जो है वो कितनी आगे चल के शानदार होगी या आगे चल के कितनी बदमजा होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे रवैये हैं जो कि लड़की है या लड़का है, दोनों कोई भी हैं, उन्हें देखना चाहिए कि मैरिज इन रवैयों के साथ नहीं चलेगी। इन रवैयों को हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप किलर्स हैं जो कि आपके रिश्ते को खत्म करने की तरफ जाते हैं। इनमें से 4 बिहेवियर हैं जो कि हम ऑब्जर्व अपने अंदर कर सकते हैं। नंबर 1 क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसाइज अपने जीवन साथी को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने से या तनकीद करने से मुराद मेरी ये है कि बाज़ खवातीन ने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो भी तनकीद के जुमरे में आके करती हैं कि आप तो मुझे कभी शॉपिंग पे नहीं लेके। देखें, एक तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं, 2 रवैये हैं बुनियादी तौर पे जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या आपके रिश्ते में ये 2 रवैये हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी खुशगवार आगे गुजरने वाली है, और अगर ये दोनों रवैये नहीं हैं तो इन दोनों रवैयों को डेवलप करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये है कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल हैं वो एक नेगेटिव इंटरेक्शन या एक नेगेटिव बातचीत के नतीजे में 5 पॉजिटिव बातें करने का उनके अंदर रुझान होता है। यानी अगर एक किसी चीज को नफी करेंगे तो 5 बातें मानने की तरफ भी वो जाएंगे। दूसरा एक रवैया जो ऐसे कपल्स के अंदर होता है जो हैप्पीली मैरिड होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को बड़े अच्छे अंदाज से निपटाना जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका आपस में होता है या आप किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, दूसरा पार्टनर किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहा होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे अच्छे तरीके से निपटाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं निपटाते तो इससे आपकी मैरिज जो है वो खराब होने की तरफ जाएगी। पहले जिस रवैये की मैंने बात की तो रिसर्च ये भी बताती है कि जिन लोगों का रिश्ता खराब होता है, वक्त के साथ साथ खराब होने वाला होता है और आगे चल के बाद डाइवोर्स तक जाएगी, ये वो लोग हैं जो कि एक मनफी बात के जवाब में एक ही मुस्बत बात करते हैं, या फिर 0.8% मुस्बत बात करते हैं और 1% जो है वो मनफी बातचीत करने की तरफ जाते हैं। दूसरा रवैया जो कि ऐसे कपल्स में जिनकी शादी खराब होने की तरफ जाएगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, वो लड़ाई झगड़ा करने की तरफ जाएंगे, बातचीत को खराब करने की तरफ जाएंगे। सो ये 2 रवैये हैं जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैरिज जो है वो कितनी आगे चल के शानदार होगी या आगे चल के कितनी बदमजा होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे रवैये हैं जो कि लड़की है या लड़का है, दोनों कोई भी हैं, उन्हें देखना चाहिए कि मैरिज इन रवैयों के साथ नहीं चलेगी। इन रवैयों को हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप किलर्स हैं जो कि आपके रिश्ते को खत्म करने की तरफ जाते हैं। इनमें से 4 बिहेवियर हैं जो कि हम ऑब्जर्व अपने अंदर कर सकते हैं। नंबर 1 क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसाइज अपने जीवन साथी को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने से या तनकीद करने से मुराद मेरी ये है कि बाज़ खवातीन ने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो भी तनकीद के जुमरे में आके करती हैं कि आप तो मुझे कभी शॉपिंग पे नहीं लेके गए, हालांकि वो चाह रही होती हैं कि उनका हस्बैंड शॉपिंग पे लेकर जाए। सो उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे शॉपिंग पे लेकर चलेंगे, या मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ कपड़ों की खरीदारी करूँ, या मुझे कोई जूता लेना है तो आप मेरे साथ चलें। सो तनकीद जो है कि हमेशा तुम ऐसा ही करते हो,
जो रिसेंट उसका बुरा रवैया है वो कहेंगे तुमने तो कभी मुझे टाइम दिया ही नहीं, तुम्हें तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की। सो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स जब आप बोलते हैं तो आप अपने जीवन साथी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप है, मैरिटल पार्टनरशिप है, ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है। तो जब ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है तो एक दूसरे पे तनकीद मत करें। आप हेल्दी कंप्लेंट कर सकते हैं अपने जीवन साथी से, इसके अलावा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बजाय कि आप तनकीद करने की तरफ जाएं। सो पहला रवैया है कि तनकीद कभी भी अपने जीवन साथी पे ना करें। दूसरा रवैया है डिफेंसिव मत हो। डिफेंसिव होने से मुराद है कि आप क्रॉस कंप्लेनिंग की तरफ जाते हैं कि फर्ज करें एक बंदा आपसे बात करता है कि तुमने मेरी इस बात पे तवज्जो नहीं दी, तो दूसरा पार्टनर उस बात को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के बजाय ये कहता है कि तुमने भी तो फलान टाइम पे मेरे साथ ये किया था। सो पहला रवैया क्रिटिसाइज नहीं करना। दूसरा रवैया है कि आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। डिफेंसिव होने की बजाय आप जिम्मेदारी लें कि ये प्रॉब्लम अगर है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकती हैं, या फिर आप उनसे बातचीत करने की तरफ जाएं और जो कॉन्फ्लिक्ट है एक्चुअली उसको रिजॉल्व करें। जहां पे आपको लगता है कि आपकी कोई गलती है, डिफेंसिव होने की बजाय अपनी गलती को मान लें और अपॉलॉजी कर लें, इसमें भी कोई मजायका नहीं है। सो तनकीद नहीं करनी, डिफेंसिव नहीं होना। तीसरा एक अहम रवैया जो कि अक्सर जीवन साथी एक दूसरे के साथ करते हैं कि कंटेम्प्ट करते हैं, तौहीन करते हैं एक दूसरे की। तौहीन से हमें थोड़ा हाथ पीछे ही रखना चाहिए, और तौहीन से मुराद ये भी है कि आप एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से बुलाएं, या आप फिजिकल बॉडी के साथ ऐसे जेस्चर शो करें जो कि लगे कि मैं तो तुम्हारी बात को कोई अहमियत ही नहीं देती, जैसे आईज रोल करना या कंधे उचकाना कि तुम जो भी कह रहे हो आई डैम केयर अबाउट इट। सो ये सारी चीजें हैं तौहीन के जुमरे में आती हैं। इस तरह की चीजों से परहेज करते रहने की जरूरत है। चौथा एक रवैया है जिसको कहते हैं स्टोन वॉल। स्टोन वॉल से मुराद है कि आपका जीवन साथी कुछ भी आपसे कहता है, अच्छा या बुरा, आप ना तो अपनी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कोई उसको हाँ ना में जवाब देते हैं, ना ही आप मुंह से कोई बात निकालते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी या बुरी लगी, और आप बिल्कुल एक स्टोन वॉल की तरह बिहेव करते हैं कि आप पे इसका कोई भी असर नहीं है, ना मुस्बत ना ही मनफी। सो ये स्टोन वॉल या साइलेंस में चले जाना, ये भी आपके रिलेशनशिप को खतरे में डालता है। ये कोई 20 रवैये नहीं है जिनकी मैंने बात की, ये गिन के सिर्फ 4 रवैये हैं कि इन रवैयों से अगर आप अपना हाथ पीछे खींच ले और चीजों को बेहतर तरीके से करने की तरफ जाएं तो आप अपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्रिटिसाइज मत करें अपने जीवन साथी को, डिफेंसिव ना हो उनसे बातचीत करते हुए। तीसरी चीज है कि कंटेम्प्ट मत करें, तौहीन मत करें किसी भी तरीके से। और चौथी चीज है कि साइलेंस में ना जाएं, हमेशा बातचीत करने की तरफ जाएं। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती तब भी उसको बयान कर दें, जो अच्छी लगती है उसको भी बयान करें। स्टोन वॉलिंग जो है उसकी तरफ ना हो जाए। ये 4 रवैये हैं जो कि रिलेशनशिप किलर। देखिए 5 ऐसे रवैये हैं जिनके ऊपर जो कपल हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, जिससे जिंदगी में कुछ बेहतर जो है चीजों की तरफ वो जाना शुरू कर देंगे और उनका आपस का जो रिश्ता है वो इवॉल्व करना शुरू कर देगा टुवर्ड समथिंग गुड। पहला रवैया है कि कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना सीखें। कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने से मुराद है कि जब भी आप किसी ऐसे नुक्ते पे बात करना चाहें जो आपके ख्याल में आपका जीवन साथी उससे डिसएग्री करेगा या अच्छा नहीं लगेगा, तो हमेशा उसका एक सॉफ्टन स्टार्ट करें। सॉफ्टन स्टार्ट से मुराद है कि काइंड वर्ड्स यूज करें, उसके अंदर कोई रिक्वेस्ट का एलिमेंट रखें, कोई इमोशनल अपील करने की तरफ जाएं। सो इस तरह की बातचीत अगर आप करेंगे तो आप वहां से कोई मुस्बत जवाब जो है वो ले सकते हैं। बाज़ कोई ऐसी चीज है जहां पे दोनों अग्री नहीं कर सकते, तो अग्रीमेंट जो है वो फौरी अगर नहीं होता तो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका आपस में जब आप उस गुफ्तगू को खत्म करें तो आपको स्ट्रेंथ ये मिलनी चाहिए कि आपका रिश्ता जो है वो 10 टाइम्स ऊपर चला गया है। क्योंकि जब भी आप एक कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं रिजॉल्व कर सकते तो आपके ख्याल में वो कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जबकि वो रिश्ते में 10 दर्जे आपको नीचे ले जाता है। और जब भी आप कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं तो वो 1 दर्जा ऊपर नहीं लेकर जाता, वो कोई रिश्ते में 10 दर्जे आपको ऊपर लेकर जाता है। ये एक उल्टी ट्राइंगल बनती है। ठीक, सो हमेशा एग्रीमेंट की तरफ जाएं। हो सकता है बाज़ औक़ात आप कुछ पार्ट से एग्री कर सकें, ज्यादा पार्ट से ना कर सके तो ये बात कर लें कि इससे मैं एग्री करती हूँ,
اس پہ ہمیں ابھی سوچ विचार करने की ज़रूरत है. हम कल इस मौजू पे बात कर लेंगे. जब भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहें तो उसे एक सिटिंग में रिजॉल्व करने की तरफ ना जाएं, 6-6 घंटे रिजॉल्व ना करने बैठे रहें, बल्कि टाइम मुकर्रर कर लें कि मैंने इसके ऊपर आधा घंटा बात करनी है. जो भी फ्रूटफुल बात हुई उसके बाद मैंने इसको कल के ऊपर डाल देना है कि कल फलां टाइम पे या 2 दिन के बाद इस पे बात करेंगे. एंड मीनवाइल हम सोच विचार करेंगे. सो कोई विन विन दोनों पार्टनर्स के लिए निकालनी चाहिए. इसमें विनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता. जब भी आप एक रिश्ते में होते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि मैं विन कर जाऊं, दूसरा जो है वो हार जाए. जब भी आप हमेशा विनिंग को सोचते हैं तो सिर्फ आप नहीं जीतते बल्कि दूसरी तरफ रिश्ता आपका हार जाता है. सो उस रिश्ते पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिश्ता आप आपस में दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के नतीजे में कहाँ पर देखना चाहते हैं. तीसरी चीज अहम, हमेशा अपने जीवन साथी के बारे में ख्याल रखा करें कि वो एक अच्छा रीजनेबल पर्सन है और उसका एहतराम जो है वो दिल से करने की जरूरत है, प्यार भी करने की जरूरत है क्योंकि आप एक रिश्ते के अंदर हैं. सो पहला है कि जब भी बातचीत कोई मनफी हो, कोई ऐसा पॉइंट जो कि टची है या ट्रिकी है, तो हमेशा अच्छे लफ्जों के अंदर बातचीत करने की तरफ जाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखें और आपका मकसद जीतना नहीं होना चाहिए बल्कि उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना होना चाहिए. देखिए, आप अपनी गुफ्तगू में 3 मैजिकल वर्ड जरूर ऐड कर लें. जिस भी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, खास तौर पे जब हम मियाँ बीवी की बात करते हैं, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये 3 मैजिकल वर्ड हैं जो कि अगर आप इस रिश्ते में ऐड कर लेंगे. और चौथा आई लव यू हो सकता है, आई मिस यू हो सकता है. अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका रिश्ता जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की तरफ ही माइल रहेगा. ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हम कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं और हमें लग रहा होता है कि माई वे या हाईवे ही होगा, यानी या तो मेरी बात मानी जाएगी या फिर कोई ऐसी बात मानी जाएगी जो कि मुझे ही पसंद होगी, दूसरे की उसमें कोई राय आप नहीं लेंगे. तो ये एक लूज लूज डील है. ये आपके रिश्ते को हराने की तरफ आप पहला कदम रख रहे हैं. लेकिन जब आप इस तरीके से, इस माइंडसेट के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में स्टेप इन करते हैं कि ये मसला मैंने डिस्कस करना है और मसला मुझसे नथी नहीं है, मसला टेबल पे पड़ा हुआ है और इसमें मैंने देखना है कि बेहतरी क्या आ सकती है, क्या चीज़ मेरे और मेरे पार्टनर के लिए मुस्बत है जो कि हम दोनों एग्री करना चाहेंगे. या जब आप बहस कर रहे होते हैं और चीज़ों को ओपन करके एक्सप्लोर करके देख रहे होते हैं तो हो सकता है कोई एक और हल निकल आए जो आप दोनों की सिचुएशन के मुताबिक आपको ज़्यादा बेहतर सूट करता हो. सो आप उसकी तरफ भी ज़रूर जा सकते हैं. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों के साथ बयान करना सीखें, मुस्बत कंप्लेनिंग की तरफ जाएं और हेल्दी बातचीत की तरफ जाएं. आपका मकसद बुनियादी ये होना चाहिए कि ये रिश्ता मेरा जीतना चाहिए इससे. दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं टर्निंग टूवर्ड्स योर पार्टनर, यानी अपना रुख जो है वो हमेशा अपने पार्टनर की तरफ ही रखें और उसी की तरफ झुकाव भी आपका होना चाहिए. बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप में, खासतौर पे मैरिटल रिलेशनशिप में इमोशनल बिड्स होती हैं. इमोशनल बिड्स से मेरी मुराद है जिसके दौरान कोई एक जीवन साथी अपने दूसरे साथी से अफेक्शन लेने की कोशिश करता है, अटेंशन बाजुकात लेने की कोशिश करता है, बाजुकात कोई फेवर लेने की कोशिश करता है या बाजुकात कोई एडवाइस देने की कोशिश करता है. सो ये इमोशनल बिड्स हैं जो कि एक्सचेंज कर रहे होते हैं. मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम हर टाइम कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, हम जुड़े रहना चाहते हैं हर टाइम, चाहे वो थ्रू फोन हो, चाहे वो थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस हो. एक बड़ी सादा सी बात आप अंडरस्टैंड बड़ा इजीली कर लेंगे कि ये कनेक्शन का फीलिंग है जिसके बाद फौरन शादी के बाद लड़कियां अपना नाम बदलने की तरफ भी जाती हैं और बाज़ औक़ात हस्बैंड उन्हें कहता है कि तुम अपने नाम के साथ जो मेरा सरनेम है वो ऐड करो ताकि वो फील कर सके कि वो आपसे बिलोंग करता है. वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की वजह से आपको इस तरह कहता है. और बाज़ औक़ात लड़कियों के अंदर बड़ा ये होता है कि शादी के फौरन बाद वो अपना नाम चेंज करने की तरफ जाएंगी, अपने हस्बैंड का नाम लगाएंगी ताकि वो फील कर सकें कि वो इस बंदे के तवस्सुस से अब पहचानी जाना चाहती हैं. ये एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं. सो टर्निंग टूवर्ड्स योर पार्टनर से मुराद है कि अपने पार्टनर को स्माइल के साथ जब भी देखें स्माइल पास करें, कभी कोई फेवर दें उसको, कभी कोई उससे फेवर लें. जैसे छोटी छोटी चीजें हैं आप एक दूसरे के लिए बगैर रिक्वेस्ट के कर सकते हैं. फर्ज करें आपका हस्बैंड घर वापस आता है तो अगर आपको लग रहा है कि वो टेंस है तो आप उससे पूछें कि उसका दिन कैसा गुजरा,
کیا اسے کوئی پریشانی ہے؟ اگر پریشانی وہ کہتا ہے کہ ہاں پریشانی ہے، تو بجائے آپ پریشانی کیا ہے پوچھنے کی بجائے میں کیا ایسا کروں آپ کے لیے تاکہ آپ تھوڑا کمفرٹیبل فیل کریں، آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں. بچے ہیں اگر تو میں بچوں کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں، یا آپ کو چائے چاہیے، کافی چاہیے، پانی چاہیے، یا میں کچھ آپ کے لیے کھانے کے لیے بنا دوں، یا میں کپڑے آپ کے رکھ دیتی ہوں باتھ روم میں، اگر آپ بات لے لیں تو آپ ہو سکتا ہے زیادہ بہتر فیل کریں. سو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایموشنل بلز جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف بھیجیں، اور جب وہاں سے آتی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ ٹائم آپ کا چاہتا ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو کچن میں کافی بزی ہوں، میں تو فلاں بندے کو سنبھال رہی ہوں، یا میں گھر پہ مہمان آئے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں تو آپ ہر وقت مہمانوں میں ہی بیٹھی رہنا پسند کر رہی ہیں، بجائے کہ آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ کے اپنے ہسبینڈ سے بھی کوئی ایک آدھ بات کر لیں، جس سے وہ سینس آف بلونگنگ یا سینس آف کنیکشن جو ہے وہ مینٹین رہ سکتے ہیں. ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا پرائمری رشتہ ہے، ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑتا ہے، چاہے وہ اولاد ہیں، وہ ان لاز ہیں، وہ کوئی فیملی فرینڈز ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے رشتے اس رشتے کے بعد ہیں. سو ٹاپ پرائورٹی میں وہ رشتہ آپ کا رہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہی بس آپ بیٹھے رہیں کہ اتنا آپ ایک دوسرے کا کریں کہ آپ کا ہسبینڈ تنگ آنے لگے، یا وائف کا کریں اور وہ تنگ پڑنے لگے کہ کوئی بریدنگ سپیس نہیں ہے. لیکن آنا جانا لگا رہنا چاہیے کہ آپ دوسروں کی طرف بھی دیکھیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ واپس کنیکٹ کر سکیں، پھر آپ کسی اور چیز کی طرف توجہ کریں، پھر آپ واپس کنیکٹ کر سکیں. سو یہ ٹرننگ ٹورڈز یور ہسبینڈ جو ہے کہ ایموشنل بیٹس کو ویلکم کریں، پازیٹیو جواب دیں، اور جب آپ لینڈ کریں ایموشنل بیٹس کو تو آگے سے رسپانس بھی آپ کو ویسا ہی ملنے کی طرف جائے گا.